हेलो भाई, नमस्कार। राजेंद्र कुमार आप सभी दर्शक एवं विद्यार्थीगण को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं जय हिंद पेश करता हूँ। दोस्तों, आज देखिए काव्यखंड हिंदी सब्जेक्ट का जो है क्लास 10 का जो है यहाँ पर मैं आपके बीच प्रस्तुत करने के लिए लाया हूँ, जिसमें कि आज का जो काव्य है वो बेहतरीन काव्य है जनतंत्र का जन्म। क्लास 10 का जो जनतंत्र का जन्म जो इनके जो लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, और ये राष्ट्र कवि इसलिए इनको कहा जाता है कि जो है इन्होंने देश के लिए कई ऐसे चीज़ों को जो है लिखा है जो कि क्रांतिकारी रूप देता है। तो चलिए सबसे पहले हम इनका जो है पाठ परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले इनका पाठ परिचय में इनका जन्म देखते हैं। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ है। और बिहार में हुआ तो हम लोग भी थोड़ा सा गौरवान्वित होते हैं क्योंकि ये बिहार के कवि हैं और इसे पूरे राष्ट्र में इनको जो है राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। तो आइए, इनके माता का जो नाम था वो था मंदरूप देवी और पिता जो हुए वो हैं रवि सिंह। और इनका अगर आरंभिक शिक्षा की बात करें, इसको कहते हैं प्रथम प्राथमिक शिक्षा, और इसका जो प्राथमिक शिक्षा हुआ वो गाँव के आसपास में ही हुआ। और हाई स्कूल की शिक्षा जो है 1928 ईस्वी में मोकामा में हुआ। ठीक है, मोकामा भी बिहार में ही है। और उनके बाद बीए ऑनर्स का जो इन्होंने पढ़ाई किया है इतिहास में, ऑनर्स जो इन्होंने जो किया है वह 1932 में किया है। और बीए ऑनर्स करने के बाद ये जो है एक प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त होते हैं। वो जो है वे HE स्कूल बरबीघा में जो है ये प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त हुए हैं। उनके बाद याद रखिएगा बिहार विश्वविद्यालय में ये हिंदी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, हिंदी के प्रोफेसर के रूप में ये रह चुके हैं। तो बिहार विश्वविद्यालय में जो है हिंदी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे है भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय जिसको कि कहते हैं तिलका मांझी यूनिवर्सिटी TMBU। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर के ये उप कुलपति भी रह चुके हैं, तो ये गर्व की बात है। दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है, ये तो मैं पहले बता दिया आपको। उनके बाद देखिए दिनकर जी का जो है गद एवं पद ये दोनों में निपुण थे, और दोनों कलाओं में ये कहीं न कहीं काफ़ी जबरदस्त ढंग से जो है लिखते थे, और इसको जो है इनमें ख्याति प्राप्त था। देखिए दिनकर जी के अगर आगे हम बात करें, ये उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे। उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे दिनकर जी। इनके बाद इनकी प्रमुख कृति देखिए, तो देखिए प्रमुख कृति के रूप में प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। तो इनमें से देखिए ये क्लास 10 में जो है यहाँ से प्रश्न नहीं है, ये तो बात हो ही नहीं सकता है, यहाँ से तो आना ही निश्चित है। या तो आपको रश्मि रथी पूछ सकता है, या तो आपको कुरुक्षेत्र पूछ सकता है, या तो उर्वशी। ठीक है, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इसको मिला है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इनको मिला है वो मिला है उर्वशी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपका पाठ परिचय था। तो चलिए हम लोग जो है जनतंत्र का जो जन्म जो शीर्षक कविता है उनको हम लोग जो है देखते हैं किस अंदाज में जो लिखा है। बात यह है कि क्लास 10 के लिए जो है अगर कोई टफ कविता है तो जनतंत्र का जो है ये जनतंत्र का जन्म ही है, क्योंकि इनमें काफ़ी बेहतरीन अंदाज से लिखा गया है। और बाकी सभी जो अच्छे बहुत सारे छोटे छोटे कविता हैं, लेकिन ये जनतंत्र का जो जन्म जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। हम लोग चलिए इस डिफ़िकल्ट को आसान करते हैं। कठिन कुछ नहीं होता, बस समझने की बात है। और यहाँ से प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा, ये तो निश्चित है, क्योंकि ये राष्ट्र कवि दिनकर जी का कृति है, तो यहाँ से प्रश्न नहीं बने तो ऐसा बात ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग
जनतंत्र का जन्म जो हुआ है उनके बारे में जो है एक बेहतरीन अंदाज से देखते हैं। कहते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि जनतंत्र का जो जन्म जो है, जब भारत को आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के उपरांत जो है, जिस समय भारत का संविधान बना, आप लोग को ही पता है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है पूरे भारत पे संविधान लागू होता है। और उसी समय यह कविता कहीं न कहीं लिखा गया, उसी को देखते हुए, क्योंकि भारत जो है सदियों से जो है गुलामी के जंजीर में, लगभग सदियों ही बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, यूनानी, डच, कौन नहीं आए, भारत को जो है एकदम बजरंगबली का प्रसाद बना दिया लोग और लूट करके गए। और इस जकड़े हुए और लगातार जो है अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक जो शासन किया, उनके बाद जो भारत में जो आज़ादी मिली, उनके बाद संविधान का जो गठन हुआ, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर उनके बारे में जो है एक कविता है, जनतंत्र का जन्म। जन मतलब होता है, आप लोग को पता है, जन मतलब लोग होते हैं और तंत्र मतलब सिस्टम होते हैं, मतलब कानून होते हैं। तो उनका जन्म हुआ है। तो देखिए, जनता का जो है तंत्र का जन्म हुआ है, उसी पे जो है यह कविता है। तो चलिए हम लोग इस कविता को अक्षर से पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि जो है जिस अंदाज से जो है लिखा गया है। तो देखते हैं। कहते हैं, सदियों की ठंडी बुझी रात, सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज, पहन इठलाती है दोहरा समय के रथ का, घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यहाँ पर जिस तरह से संविधान का यहाँ पे गठन हुआ और जिस तरह से जकड़ी हुई यहाँ के लोग जो गुलामी में रह रहे थे, वही कहते हैं सदियों की ठंडी बुझी रात, मतलब जो सालों से जो भारत में जो गुलामी जो जकड़ी हुई थी वह सुगबुगा उठी। मतलब जैसे ही संविधान बना, लोगों के मन में एक आशा एवं विश्वास जगा, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती, मतलब हमारी जो धरती माँ है, ये मिट्टी जो है वो सोने का ताज पहनने का जो है यहाँ पे कार्य किया। और जो है दोहरा, यहाँ पर समय का जो है दोहरा, रथ पर घर घर सुनो, घर घर नाद सुनो, लोगों की बातों की बात सुनो, क्योंकि सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब यहाँ पे जनता आती है इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रजातंत्र का जन्म हुआ। प्रजातंत्र का जन्म हुआ क्योंकि सारा का सारा अधिकार तो जनता के हाथों आएगा, जनता ही सरकार चुनेगी, जनता ही सारे निर्णय लेगी। इसीलिए कहते हैं यहाँ पे सिंहासन खाली करो क्योंकि जनता आती है। भैया सिंहासन खाली कर दो क्योंकि जनता आती है और आ रही है। देखिए, कहते हैं जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें, वही जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। सुनिए यहाँ पे कितना अच्छी बात कहा है। जिस समय भारत के सभी लोग गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई थी, वही कहते हैं जैसे ही आज़ादी मिली, संविधान का रचना हुआ, कहता जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें, कहते हैं वही मिट्टी की अबोध मूर्तियाँ। इस समय हम लोग गुलामी में थे, यहाँ की जनता क्या थे? मिट्टी के मूर्ति की तरह बने हुए थे, कुछ नहीं कहना। अरे भाई, उतना अंग्रेज सरकार ने उनको जो है इतना उसके ऊपर जकड़ी हुई सारी चीज़ें ही लाद दिए थे कि जनता क्या उस समय करती। वही कहता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति, वही जारे पाले की कसक सदा सहने वाली। यहाँ की जनता जो जारे, तमाम प्रकार की चीज़ों, जो उस समय लोगों को कपड़े नसीब नहीं होते थे, और उस समय का बात है, कहते हैं वो जो दर्द जो सह रहे थे, वो कसक जो सह रही थी, जब अंग अंग में लगे सांप वो चूस रहे, मतलब कि चारों तरफ जो है गुलामी की जंजीर जकड़ी हुई थी और एक तरह से उनके ऊपर सांप, मतलब कि सांप कहने का तात्पर्य यही हुआ, चारों तरफ गुलामी से जकड़ी जनता कहरा रही थी। जनता जो है
कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि हम लोग गुलामी में थे, हम लोग गुलामी में थे। तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली, मतलब उस समय जनता जो है कुछ नहीं कहती थी। किसके कारण? डर से कि अंग्रेज हमारे ऊपर और कोनो न कोनो सिस्टम लाद देगा। आगे कहते हैं, जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न। गुण जनता इस बार क्या कहती है? कहते हैं कि जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, लंबी बड़ी जीव की वही कसम। यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था को जो है देखने का प्रयास किया है कि लोग तो कुछ बोल देते हैं, लेकिन सारे के सारे चीज सहने का जो कार्य करती है जनता ही सहती है। सरकारें निर्णय ले, कानून बनाए, तमाम प्रकार की चीजें करें, लेकिन कष्ट जो सहने का जो कार्य करती है, तमाम प्रकार की कष्ट को जनता ही सहती है। नेता और विधायक लोग जो है ये कष्ट नहीं सहती है। सारे चीज की वेदना जो सहेगी जनता ही सहेगी। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? कहते हैं वो सब बातें ठीक है, लेकिन जनता का मत क्या है? जनता का मत क्या है प्रश्न। गुण जनता इस पर क्या कहती है? कहते हैं प्रश्न तो बड़े मजेदार है कि जो जनता ही सब कुछ सहेगी, जनता ही सारे कष्ट वेदना को सहेगी। यहाँ पे जनता क्या कहती है जरा जनता का भी सुनिए। आगे कहते हैं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। कहते हैं जनता तो एक फूल की तरह है, जनता तो एक फूल की तरह नेता समझती है, चाहे जिधर भी सजा लो। फूल को चाहे आप सजा करके गले में पहनिए या फूल कर को चाहे कहीं रख दीजिए। फूल तो एक सीधा नॉर्मल कोमल भावना वाली होती है, जो कहिएगा वही सुन लेगी, वही सुन लेगी। अथवा जनता तो यहाँ दूध मुही बालक के समान है, दूध मुही बालक के समान है। कुछ भी दे दो, चार खिलौना दे दो, कुछ खिलौना दे दो, जनता उसी में संतोष रहेगी, संतोष रहेगी। लेकिन होता बुडोल बमंडर उठते, लेकिन याद रखिएगा जनाब, लेकिन याद रखिएगा जनाब, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते। यही जनता, यही जनता, यही जनता जो है बवंडर उठा देते हैं। जनता जब कोपा कुल हो भूकृति चढ़ाती है, दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, जनता को आप बहुत दबा लिए, जनता अगर चाहे तो बवंडर ला सकती है, तमाम प्रकार की चीज़ों को कर सकती है। अब यही राह आ रही है, जब जनमत का जो यहाँ पे गठन हुआ है, अब यही राह आ रही है कि भैया जितने भी लूटने वाले लोग हैं सीट को खाली करो, क्योंकि जनता आने वाली है। आगे देखिए, कहते हैं हुंकारों से मालों की नींव उखड़ जाती है। बाबू समझ रहे हैं? कहते हैं यहाँ पे हुंकारों से मालों की नींव उखड़ जाती है। देखिए सुनिए, आगे के पंक्ति में कहते हैं हुंकारों से मालों की नींव उखड़ जाती है। कहते हैं जनता जब हुंकार भर देगी भैया, तो अच्छे अच्छों की नींद एवं जो है महलों की नींव उखड़ जाती है। नींव बोले तो तड़ी उखड़ जाती है, गांव के भाषा में बोलते हैं घर का जो महलों का जो तड़ी होती है, जनता अगर आवाज लगा देगी वह हिल जाती है, वह उखड़ जाती है। कहते हैं सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ। कहते हैं जनता का राह रोकने का तो पावर समय में भी नहीं है। अगर जनता चाह लेगी, समय रहते तमाम प्रकार की अपने हित में जो है कार्य कर सकती है।
आगे कहते वह जिधर चल चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। मतलब कहने का तात्पर्य यही हुआ, जनता राजनीति के क्षेत्र में जिधर चल देगी, जिसको चाहेगी हर्ष से उठा के अर्श पे बैठाना। मतलब जिसको चाहेगी जनता उसको कर सकती है, जिसको चाहेगी तो माला डाल सकती है, जिसको चाहेगी तो चप्पल एवं जूता का जो है बढ़िया से इज्जत एवं खातिरदारी भी कर सकती है, क्योंकि जनता आती है, जनता आ रही है। किससे जनता आ रही है? जनमत के जन्म होने पर, जनमत के जन्म होने पर। आगे देखिए कहते हैं, अब 2 शताब्दियों सशस्त्र का अंधकार, सशस्त्रबद्ध का अंधकार बीता गवाच अंबर के दहके जाते, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ आते। कहते हैं जनता जिस तरह से शताब्दियों से, सहस्त्र वर्षों से बीता हुआ गवाच अंबर के दहके जिस प्रकार से आग सहे हैं, जिस प्रकार से आकाश की जो ज्वाला है, आकाश की जिस प्रकार की शीतलता है, तमाम प्रकार की चीजें जनता सहे हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय। और वो सब चीजों को देखते हुए जनता का मन में तो एक स्वप्न जरूर है, और ये स्वप्न ऐसा है जो कि अजय एवं अमर है। चिरते तिमिर का वृक्ष वक्ष उमर आते। कहते हैं चिरते तिमिर का, तिमिर मतलब अंधकार, जिन्होंने अंधकार सारे चीजों को सहे हैं, और अंधकार में अगर उजाला की बात करेगा तो काहे नहीं जो है लोगों का मन में एक तसल्ली एवं सुकून आएगा। कहते हैं सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। भारत में जब जनतंत्र का जन्म हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर किसी देश का है वो अपना देश भारत का है। वही कहता है यहाँ पे, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयारी करो। दिनकर जी कहते हैं भाई कि जनतंत्र इतना बड़ा यहाँ पे आया है, अब 1-2 नेता के लिए सिंहासन नहीं बनाओ, अब 30 करोड़ कोटि मतलब 30 करोड़ जनता के लिए सिंहासन बनाओ। क्योंकि कौन कुर्सी पे बैठ जाएगा ये सब निर्णय लेगी जनता। कौन लेगी? जनता लेगी। आगे कहते हैं अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। कहते हैं जनमत जनतंत्र का जन्म हो जाने से अभिषेक किसी राजा का, राजा महाराजा का नहीं होगा। अब अभिषेक किसका होगा? जनता का होगा। कैसे जनता का होगा? सुनो थोड़ा। कहते हैं 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। कहते हैं कौन जनता अब सिंहासन पर आ जाएंगे, कहना मुश्किल है। इसलिए सारे जनता के सिंहासन, सारे जनता के लिए जो है सिर मुकुट का जो है व्यवस्था करो, क्योंकि जनता आ रही है, क्योंकि जनता आने वाली है। आगे कहते हैं आरती के लिए किसे ढूंढता है मूर्ख। पहले जब राजा महाराजा का सिंहासन होता था ना, आरती होता था। क्या होता था? आरती होता था। लेकिन जनमत के स्थापना के बाद आरती, वही कहते हैं दिनकर जी, आरती के लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिरों राजप्रसादों में खानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। आप किसके लिए जो आरती तैयार कर रहे हैं? अब वैसे लोग आएंगे, उसका आरती होगा जो कहीं दूर सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं? अब जनता का मन है, जनता जिसको चाहेगी
उसका राज तिलक करेंगे, उसका राज तिलक करेंगे। आगे सुनिए, कहते हैं देवता मिलेंगे खेतों में, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। देवता ना तो मंदिर में मिलेंगे, न ही मस्जिद में मिलेंगे, न ही गिरजाघर में मिलेंगे। देवता कहाँ मिलेंगे? खेतों में, खलिहानों में। आगे देखिए, फावड़े और हल राजदंड बनने को है। समझ रहे हैं बात को? फावड़े मतलब कहते हैं कोदाल, कोदरा समझते हैं लोग, वही उसी का नाम क्या है? फावड़ा। उसी का नाम क्या है? फावड़ा। कहते हैं फावड़े और हल राजदंड बनने को है। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, घर घर स्वर सुनो, घर घर आवाज सुनो, सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता आती है, जनता आती है। तो याद रखिएगा, ये कविता था जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म जो है दिनकर साहब ने एक बेहतरीन अंदाज से लिखा है ये कविता को, कि जो है भैया सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता आने वाली है। क्योंकि अब जनता जिसको चाहेगी उसी को राजनेता बनाएगी, अपना सरकार बनाएगी, उसका तिलक करेगी। प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार देवता कहाँ रहती है? खेतों में, खलिहानों में। राज सिंहासन खाली करो, क्योंकि जनता आती है। तो आज एक बेहतरीन अंदाज का ये कविता था। आप सभी को ये कविता कैसा लगा? आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा इसमें क्या सुधार हो सकता है। मैं इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी विद्यार्थियों से एवं दर्शकों से विदा लेता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।